सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म के उदय से निधित निकाचित कर्म का बंध होता है? निधित निकाचित कर्म होने का मूल कारण रहता है जो व्यक्ति इतनी कसाय उत्पन्न होती है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इतना क्रोध करता है कि मैं मरूं तो मर जाऊं, उसको मार के रहूंगा। इतना मान करता है कि अपनी मान कसाय के लिए दूसरों को कुचलना पड़े तो कुचल देता है। इतनी मायाचारी करता है कि दूसरे को षड्यंत्र में फंसाएगा, उस फंसाने में स्वयं को भी मरना पड़े तो मरने को तैयार रहता है। इतना लोभी होता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। ना वो द्रव्य देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना काल देखता है, कुछ नहीं देखता। उसको तो जो करना है सो वह करेगा। ऐसे व्यक्तियों को निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। वकीलों पर झूठ बोलने का कलंक क्यों लगा है? कोई एक वकील की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग दो केस लेते हैं। जिसका एक केस आपको मालूम है, 100% वकीलों को मालूम रहता है, 90% तो मान लो कि ये गेट जो है बिल्कुल गलत है, ये अपराधी है, स्पष्ट मालूम है। फिर भी उस फाइल को लेकर के एन के एन प्रकारों से बचाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी को इसने मारा है, उसको बरी कराने के लिए भी वकील खड़े हुए थे कि नहीं? अब बदनाम नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारी दुनिया कह रही कि भाई ने मारा है, फिर भी उसको बचाने के लिए बताओ, देश के प्रधानमंत्री, पद तो प्रधानमंत्री था, पद प्रधानमंत्री को मारने वाले को बचाने वाला वकील भी जब देश में मिल जाए, तो ऐसे वकीलों को तो जनता तो क्या, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, कई वकीलों को देखा है कि वो केस सही वाला लेते ही नहीं है, वो केस लेते हैं जो फॉल्ट है, गलत है। और कई ललितपुर में लोगों को अपन ने देखा है, कई वकील मेरे सामने बड़ी दलीलें देंगे और पीठ पीछे फिर कुछ अलग करते। मुंह के सामने तो अलग रहेंगे और पीठ पीछे अलग हो जाते हैं। और मुझे इसलिए बात ध्यान आई, एक बार एक वकील साहब थे मुंगावली के, तो वो क्लाइंट से कह रहे थे, गांव का व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा देख तुझे ऐसा बोलना है। बोले वकील साहब बोल तो दूंगा, लेकिन यदि वो गीता मैया की सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो होता है ना किताब मैं सर, बोलो उसकी सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं सही सही बोल दूंगा। तो वकील कहा मूर्ख, अंटी बांध के छू लेना, अंटी बांध के छूने में फिर कोई दोष नहीं लगता। अब ये बात उनकी माँ सुन रही थी, बाबूलाल जी वकील साहब थे मुंगावली में, चले गए, उनकी माँ सुन रही थी। और माँ ने कहा छोकरे क्या कर रहा है तू, अंटी बांध के छूने में सौगंध का कोई दोष नहीं लगता, इस बेचारे सीधे साधे को बुद्धू बनाना है। आज के बाद तेरी वकालत की कमाई मैं नहीं खाऊंगी, त्याग करते। इतना झूठ बुलवाता है। तो अब तुम्हें भी मालूम है वकील साहब, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति कैसे समझाएं? उनको वो जो कर रहे हैं उसी में धर्म दिखा देना है। उनको क्या दिखा देना है कि भाई देखो स्वर्ग कहाँ है, देखो स्वर्ग कहाँ है। यदि आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप कलेक्टर बनोगे कि नहीं पढ़ने पर बनोगे? तो क्या कहेगा, पढ़ने पड़े। तो पढ़ने पर जो कलेक्टर बने यही तो स्वर्ग है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करोगे तो तुम यहाँ कलेक्टर बने, इसी प्रकार और अच्छे कर्म करोगे
तो कलेक्टर से बनकर मर के देव बनोगे, ये है। अभी तो तुम कलेक्टर नहीं हो ना, अभी तो तुम बालक ही हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो आप? अभी तो कलेक्टर नहीं हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो अभी? क्या निश्चित है कि तुम कलेक्टर बनोगे? बोले नहीं, पढ़ने से कलेक्टर बनते देखे गए हैं। तो जैसी आस लगा करके तू पढ़ाई कर रहा है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, ऐसे ही हम लोग अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि मर करके देव बनेंगे। और देव पर्याय का अर्थ होता है यहीं वर्तमान में देव बनना। यदि प्रभाव नहीं जानते हैं तो किस व्यक्ति की यहाँ प्रशंसा होती? शराब पीने वाले की, गुटखा खाने वाले की। तो बस अच्छे आचरण करने वाले को यही लोग सज्जन कहते हैं। और जो यहाँ सज्जन है वो मरने के बाद भी सज्जन रहते हैं, उसका नाम देव है। तो बच्चों को आज उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, उन्हीं की जिंदगी से जोड़ेंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र को सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है या नहीं? करणान योग के अनुसार उत्तम, मध्यम, पात्र, जघन को सम्यक दृष्टियों को ही लिया गया है। उत्तम, मध्यम जो जघन पात्र शास्त्रों में कहे हैं वे सभी सम्यक दृष्टि ही माने गए हैं। एक बात। दूसरी बात है, अब सम्यक दृष्टि की पहचान क्या करें? तो चरणानुयोग के अनुसार यदि वो सच्चे देवसाद गुरु के प्रति प्रीति रख रहा है तो सम्यक दृष्टि मान करके उसको पात्र स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जैनी है, भगवान को मान रहा है, वृत्ति है, प्रतिमा पाल रहा है, सामायिक कर रहा है, मुनि है, 28 गुण पाल रहा है, मुनि धर्म पालन कर रहा है। बस आपको यही मानना है व्यवहार करते समय कि सम्यक दृष्टि ही है। सबको सम्यक दृष्टि माने बिना तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बनेगा। मंदिर में जितने पूजा कर रहे हैं सबको सम्यक दृष्टि मानोगे तभी साधर्मी मान पाओगे, नहीं तो साधर्मी कैसे? मुनि महाराज आपसे में व्यवहार करेंगे, साधर्मी मान के करेंगे। तो चरणानुयोग के अनुसार जो बाहरी क्रियाएं हैं उनको देख करके उनको सम्यक दृष्टि मानकर व्यवहार करना चाहिए। अंदर की जो बात है वह केवली गम है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। आपके द्वारा अध्ययन करने पर समयसार ग्रंथ का अर्थ अलग क्यों होता है? देखो, समयसार एक ही ग्रंथ को एक ही आचार्य को पढ़ने में दृष्टिकोण का अंतर। वो समयसार को मिशन मान के पढ़ते। मिशन का अर्थ होता है हमें अपनी कंपनी को चलाना है, जैसे चले वैसे। वो समयसार को मिशन मान के पढ़ते हैं और हम समयसार को धर्म मान के पढ़ते हैं और धर्म मान के पढ़ाते हैं। उनका मतलब ये है कि हम अधिक से अधिक जनता को गुमराह करके त्याग मार्ग से दूर हटाएं। और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक असंयम से हटा करके संयम की तरफ लाएं। वो पढ़ते हैं एक किताब मान के और हम पढ़ते हैं जिनवाणी माँ मान के। क्योंकि हमारे अंदर जो पर्याय है वो हमारी आत्मा की पर्याय बन के निकलती है और उनके शब्दों की पर्याय बन के निकलती है। जब लोगों ने देखा कि इन वक्ताओं ने समय सार पर प्रवचन दिया, ऐसा क्या प्रवचन दे दिया कि मंदिर खाली हो गए? ऐसा क्या प्रवचन दे दिया कि लोगों ने नियम तोड़ दिए? ऐसा क्या प्रवचन दिया कि 7 पीढ़ियों से जिनके घर में मुनियों के आहार होते थे, आज उन्हीं के वंशज मुनियों की तरफ देखना पसंद नहीं करते? ऐसा क्या इन्होंने प्रवचन दे दिया कि आज लोग मुनि विरोधी हो गए? इन्होंने क्या प्रवचन दे दिया कि आज सब त्याग व्यवहार की क्रियाएं खत्म हो गई? प्रवचन तो वो कहलाता है जिससे नैतिकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता बढ़ती हो।
जब लोगों ने देखा कि ये तो खतरनाक प्रवचन, मेरे से पूछा था जयपुर में 96 में एक कंजाइस्ट ने कि महाराज जी देखो समय सार का बहिष्कार क्यों हो रहा है, समय सार का बहिष्कार क्यों ये लोग समय सार को मंदिरों से निकाल रहे हैं। मैंने कहा इसके कारण तुम लोग हो। बोले मारे हम लोग तो समय सार को परम पूजनीय मानते बड़े नहीं, क्योंकि तुमने जब से समय सार पड़ा है धर्म का ह्रास हुआ है, मंदिर खाली हो गए, मंदिरों में पूजन अभिषेक बंद हो गया, लोगों ने अभिषेक के नियम तोड़ दिए, लोगों ने मुनियों को हार देना बंद कर दिया। जब समाज ने देखा कि ये कुटुंब में तो हमेशा मुनियों के हार होते थे, इस मंदिर में तो सदा अभिषेक होता था, ये बंद क्यों हुआ, तो लोगों ने जांच पड़ताल की। अरे जब से इसने समय सार पड़ा है तब से ऐसा हुआ, तो लोगों ने कहा समय सार को बाहर निकालो। यदि अब मैं तुम्हारे समय सार को पूजा करवाता हूं, जितना जितना समय सार पढ़ना उतने उतने मंदिर में पुजारी बढ़ना चाहिए, भक्त बढ़ना चाहिए। समय सार पढ़ने के बाद मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं, मुनि बनना चाहिए। जो समय सार पढ़ेगा वह मुनि बनेगा, जो समय सार पढ़ेगा वो प्रतिमाधारी बनेगा। ये आप शुरू करा दीजिए, गारंटी मैं लेता हूं समय सार को मंदिर से बाहर क्या भगवान की बराबरी पे बैठा दूंगा। जनता भोली है, वो समय सार नहीं जानती, वो कहती है समय सार पढ़ने से रिएक्शन क्या हुआ, उपलब्धि क्या की। तो ये दोषी आप लोगों का है कि ऐसा हुआ। और हम लोग भी समय सार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो अभिषेक नहीं करता है ना, समय सार पढ़ने के बाद वो अभिषेक करने लग जाता है। तो ये कारण इनका बना, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया। जब से इन लोगों ने किया, हमारा धर्म नाश को प्राप्त हो गया। एक भी सब तरफ से उपेक्षा, हर तरफ से निंदा, बुराई। इस कारण से उनकी बात पर लोगों को अब विश्वास नहीं रहा। और साधु लोग हम लोग पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कहीं आपका नैतिक पतन ना हो जाए। धर्म को उठाने के लिए नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति धर्मात्मा बनेगा उसकी नैतिकता भी, व्यवहारिकता भी बढ़ती है। ये मूल कारण रहा। नमोस्तु गुरुदेव। पंच परमेष्ठी भगवान की आरती में 5 पद होते हुए भी कुछ विद्वानों ने अन्य पद जोड़ दिए हैं, ये कहाँ तक सही है? किसी की कृति में कुछ भी घटाना और जोड़ना ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। यदि लेखक को इष्ट होता तो वो 5 पद न कहकर 6 पद कह देता। पंच परम पद भज सुख, यानी 5 पद ही महान हैं, इसलिए 5 पदों की ही आरती करना चाहिए। यदि अन्य कुछ जोड़ करके आरती करते हैं तो वो आरती का फल निष्फल हो जाता है और आपको लेखक की भावनाओं का निंदा करने के कारण से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। आप नई आरती बना लो ना, क्या बात हो गई। आपको कुछ आरती बनाना है तो अपनी नई बना लो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको मत छोड़ो। और ये गलत परंपराएं हैं कि उसी आरती में आजकल बड़ा फैशन चला है, वो फिल्मी गानों को उठाकर जहाँ हीरो का नाम है वहाँ महाराज का नाम, बाकी सब ज्यों का तुम। बहारो फूल बरसाओ, आगे पीछे कुछ नहीं सुधारना, बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए। अब वो दूर से तो सुनने में यही आता है कि महबूब आया है। तो ये आजकल पैटर्न चल रहा है कतरन वाली, पूरा भजन वही उठा लो, उसमें थोड़ा बहुत जोड़ करके। ये परंपराएं ठीक नहीं है। इन परंपराओं से बहुत बड़ा दोष आ जाता है। अब जैसे आचार्य श्री का अर्घ होता है, अब लेखक ने आचार्य श्री का अर्घ लिखा,
अब वो तो आपने आचार्य जी का नाम तो हटा दिया, सुधा सागर का जोड़ दिया। विद्यासागर के चरणों में आता ना, उसमें आप लोग क्या जोड़ते हो कलाकार? अरे कवि लोग आंसू कवि, आचार्य जी का नाम तो हटा दिया और महाराज का नाम जोड़ दिया। कहाँ गुरु के लिए वो पंक्ति लिखी गई थी, तुमने उन पंक्तियों को शिष्य के लिए कर दिया और गुरु का नाम हटाकर शिष्य का जोड़ा। और बड़ी कितना बड़ा दोष हो गया। बहुत बड़ा नाम गुरु का था वो, और उनको हटाकर शिष्य का नाम जोड़ा। इससे अच्छा है 4 लाइनें तुम अपनी अलग बना लो ना, उसी में क्यों छेड़ाछाड़ी करते हो। कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे उदक चंदन वाला है, ये सब में मल्टीपर्पस है। ये किसी भगवान विशेष का तो ये सब में पढ़ लो, लेकिन जब कोई स्तुति किसी नाम से लिखी जाती है तो उस नाम को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, वह उसी नाम से ही मान होना चाहिए। इसलिए पंच परमेष्टि की ही आरती हो है, अन्न जोड़ना बहुत बड़ा दोष है। मतलब आप आरती नहीं कर रहे हैं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन के अनुसार गौतम स्वामी जी कौन होते हैं और दीपावली के दिन गौतम स्वामी जी को मोक्ष कैसे हुआ था? हर साल दीपावली मना रहे हो और इतना प्रचार प्रसार दिवाली का किया गया। हर दिवाली को 15 दिन पहले से इस पर प्रवचन होते, इस पर लाखों किताबें बट चुकी हैं, जिन पूजा छप चुकी है। आप अभी तक कहाँ सो रहे थे? एक व्यक्ति को रात भर रामायण सुनी, सुबह उठ करके पूछता है कि भाई ये राम कौन थे और सीता कौन थी? और पूरी रात भर वो रामायण सुनता रहा। अभी पूछ रहे हो आप गौतम कौन थे? एक बच्चा भी जानने लगा है कि इंद्र गौतम महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे और उनको दिवाली की शाम को केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ। थोड़ा जानकारी रखें। लगता है आपके नाम से आपकी उम्र अच्छी है, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत कच्ची है। सुधा समाधान।